वो ये है कि क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाना कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशंस। ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन हो गया अपना। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आगे बोला इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कितने से बढ़ाए बच्चों? 3 टाइम्स से। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितने टाइम से बढ़ा? 2 टाइम से। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज होगा? क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये है, यानी मैं ये कह सकता हूं 70 to 80% स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है बच्चों, वो ये होता है कि बच्चों का थियरी प्रॉपर जो है प्रिपेयर ना होना। थियरी और फॉर्मूले जब बराबर से प्रिपेयर नहीं होते तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप टॉपिक वाइज क्या करते जाएं, टॉपिक वाइज अपनी थियरी को प्रिपेयर करते जाएं, फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करते जाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेट। यहां तक अपने को गिवन हो गया, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आगे क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है, बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कितने टाइम से इंक्रीज किया? 3 टाइम से। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कितने से इंक्रीज किया? 2 टाइम से। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया बच्चों यहाँ पे R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो के इंटू ये मेरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी बोलो? फर्स्ट इक्वेशन, कंसीडर कर लो आप। और ये मैं R डैश मालूम करने जा रहा हूं अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रेट मालूम करने जा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन R डैश इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3, दैट्स व्हाई 3A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज बाय 2, so that it will becomes 2 times of concentration of B. What is the square of 3? 9. 9 to the 18. यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। तो 9 to the कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बराबर है एट द प्लेस ऑफ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू B की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? R। तो इसलिए R डैश इज इक्वल टू कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों? 18 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। यहां से अपने को ऑप्शंस को क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका थ्योरी और फॉर्मूला दोनों क्या है? प्रिपेयर्ड है। और बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को फेस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करते करते क्या होता है? आपको सॉल्व करने आता है।